कद्दू का ही बीज ऐसा था जो मैंने थोड़ा दिखेगा आपको, वरना बीज इतना छोटा होता है। ये एक बीज है। क्या है ये बीज? प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि स्वर्ग का राज्य एक बीज की तरह है। किसकी तरह है? राई के दाने का उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए दिया क्योंकि राई का दाना इज द लीस्ट, सबसे छोटा है, अनदेखा एक तरह से। जब आप आंखों में देखोगे तो दिखता भी नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपको दिखेगा नहीं कैसे कार्य करता है। इसीलिए कई मसीह लोग मिस कर जाते हैं कि उनके जीवन में कैसे परमेश्वर कार्य करना चाहता है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं पहले कुछ, हम महसूस करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य उस राई के दाने के समान है, मगर अगर परमेश्वर का राज्य आपके जीवन में प्रकट करेगा, उससे पहले राई के दाने को क्या करना जरूरी है? बोना जरूरी है। खाते टाइम भी फोन देख रहे हो? ये बीज है। अगर मैं इस बीज को यहां टेबल के ऊपर रख दूं और 2 साल हो जाए तो क्या होगा? ये बीज वैसे ही रहेगा, यद्यपि इसके अंदर बहुत सारे फल हैं। कहां है वो सारे कद्दू जो आएंगे आगे? बीज के अंदर है। जो एक बड़ा पेड़ है, जो एक राई का दाना, जो एक बड़ा पेड़ हो गया, वो कहां है? उस बीज के अंदर है। मगर बीज को एक्टिवेट करने के लिए, उसको क्रियाशील करने के लिए, जब तक बीज बोया नहीं जाएगा वो बीज फल नहीं ला सकता। आमीन? क्लियर है अभी तक? सो परमेश्वर का राज्य भी जब तक बोया ना जाए वो फल नहीं ला सकता। मगर जब बोया जाता है तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। ऐसे ही जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आता है, अपना उद्धारकर्ता प्रभु को मानता है, तो परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बीज के समान उसके हृदय में बोया जाता है। जो कुछ लगता नहीं है, उस समय आपको लगेगा ये क्या हुआ, कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। मगर वो जो परमेश्वर का जो राज्य है, जो बीज की तरह आपके अंदर गया है, हल्के हल्के बढ़ने लग जाता है और बढ़कर इतना बड़ा हो जाता है और उसकी डालियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आप कई और लोगों के लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। कई और लोग आपके नीचे छाया पाते हैं। कई पक्षी आके डालियों में क्या है, बैठते हैं। आमीन? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के राज्य को, आज हम बीज का इस दृष्टांत को समझेंगे, सीखेंगे। आमीन? 4 मरकुस